हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने बचपन में क्रूर और भयावह राक्षसों की कहानियां सुनी थी? ऐसे राक्षस जो इंसानियत की सांसें रोक देते थे और जिनके आगे नर्क भी फीका पड़ जाता था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। आखिर हर किसी ने अपने बचपन में कोई न कोई कहानी तो सुनी ही है, परंतु क्या कभी आपने ये सोचा है, यदि ये कहानियां काल्पनिक ना होकर यदि हकीकत होती तो क्या होता? जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने सिर्फ कहानी और सिनेमा में ही राक्षसों को देखा है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक और निर्दयी राक्षसों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने दिल को थाम लीजिए, क्योंकि आने वाले पल आपके होश उड़ा सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं या फिर आपको विचलित कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक अलग अपराध की दुनिया में। वैसे तो इस दुनिया में कई प्रकार के अपराधी पाए जाते हैं, पर कुछ अपराधी ऐसे भी इस धरती में जन्मे हैं अपराध करने के लिए, और ऐसा को राक्षस का दर्जा भी देना काफी नहीं होगा। ऐसे इंसानियत के हत्यारे जिन्होंने अपराध एवं कुकर्म की दुनिया में अपनी अलग ही भय एवं पहचान स्थापित की। हमारी सूची में 9वें नंबर पर है रिचर्ड रामिरेज, जिसे नाइट स्टाल्कर के नाम से भी जाना जाता है। एक अमेरिकी सीरियल किलर, सीरियल रेपिस्ट, अपहरणकर्ता, पीडोफाइल और चोर था। उसके अत्यधिक प्रचारित गृह आक्रमण और हत्या के अपराध ने ग्रेटर लॉस एंजलिस के क्षेत्र के निवासियों को मारा और बाद में जून 1984 से अगस्त 1985 तक सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र के निवासियों को आतंकित किया। उसने कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें हैंडगन, चाकू, एक माचे शामिल थे, एक टायर, लोहा और एक हथौड़ा भी। उसने शैतानी कल्पना का भी उपयोग किया और बहुत तबाही मचाई। नंबर 8, आंद्रेई रोमानोविच चिकोटिलो। चिकोटिलो को रोस्तेव रिपर और बुचर ऑफ रोस्तेव के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उसने अपने अधिकांश हत्याएं रूसी एसएफएसआर के रोस्तोव ओब्लास्ट में की थी। उसने कई लोगों का यौन उत्पीड़न किया, हत्याएं की, और 1978 से 1990 के बीच रूसी एसएफएसआर, यूक्रेनी एसएसआर और उज़्बेक एसएसआर में कम से कम सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को मार डाला। उन्हें अक्टूबर 1992 में 50-50 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। चिकोटिलो एक क्लासिक पागल सा व्यवहार करता था। घृणित कल्पना उनकी आपराधिक जीवनी में है। बाहर से चिकोटिलो सामान्य लगने की कोशिश करता था। वो एक पति, पिता भी था। वो शिक्षित भी था। उसने शिक्षक के रूप में भी काम किया। बहुत लंबे समय के लिए दुर्भाग्य से चिकोटिलो की उपेक्षा की गई और अन्य को उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। इनमें मानसिक रोगी वाले लोग शामिल थे। केवल 6 साल बाद चिकोटिलो अंत में पकड़ा गया और उसने सभी जुर्म कबूल कर लिए। अपराध करने की कोशिश करने के बावजूद चिकोटिलो पागल राक्षस के रूप में पाया गया। बिना किसी जरूरत के इस तरह के एक भयानक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। इसके ऊपर स्केल इतिहास टीवी शो पर कार्यक्रम भी आ चुका है। चिकोटिलो के बारे में सिटीजन एक्स सहित फिल्में भी बनाई गई। 7वें पर खूंखार जॉन वेन गेसी। जॉन वेन गेसी एक अमेरिकी सीरियल किलर और यौन अपराधी था, जिसे किलर क्लाउन के नाम से जाना जाता था, जिसने कम से कम 33 युवकों और आदमियों के साथ मारपीट की और उनकी हत्या कर दी। गेसी ने नियमित रूप से बच्चों के अस्पतालों और चैरिटेबल इवेंट्स में पोगो द क्लाउन या पैचेस द क्लाउन के रूप में प्रदर्शन किया। वो व्यक्ति जिसे उन्होंने तैयार किया था, वो अपने स्थानीय समुदाय में डेमोक्रेटिक पार्टी के पूर्व कप्तान और भवन निर्माण ठेकेदार के रूप में सक्रिय थे। जॉन वेन गेसी एक सफल व्यवसायी, परोपकारी परिवार के पुरुष सम्मानजनक थे। ऐसे नागरिक जो कपड़े पहनना पसंद करते हैं और बच्चों का मनोरंजन करना। वो उन आखिरी लोगों में से दिखते थे जिस पर पुलिस को अपहरण की आशंका होगी ही नहीं। कई लोगों का मानना है कि गेसी प्रोटोटाइप था। अपने अभियोग के दौरान गेसी ने जल्दी से एक मॉडल के रूप में ख्याति प्राप्त की, इसलिए ही उसे छोड़ दिया गया। ये 18 जून 1970 और उसके बाद हुआ, और फिर 18 महीने बाद 2 जनवरी 1972 को गेसी ने एक नया शिकार किया। अपनी आपराधिक जीवनी के बाद गेसी एक सभ्य नागरिक बन गया। गेसी ने कुल 33 हत्याएं की, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आपराधिक इतिहास में बहुत बड़ा आंकड़ा था। गेसी का अधिकतर समय जेल में डरावने जोकरों के चित्र बनाने में जाता था। सोचिए इसकी सोच भी कितनी अजीब होगी। 6ठे नंबर पर हैं दाऊद इब्राहिम। आतंक का पर्याय और 1993 में मुंबई में हुए धमाके का मुख्य आरोपी
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक है। दाऊद आतंकवाद, हत्या, जबरन वसूली, निर्मम हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य मामलों के आरोपों में शामिल है। उसे भारत और अमेरिका ने 2003 में एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया था और 1993 के बॉम्बे बम ब्लास्ट में उसकी भूमिका के लिए उसके ऊपर 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम भी रखा गया। 2011 में उसे FBI और फोर्ब्स द्वारा द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट वांटेड भगोड़ों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा गया। उसने कराची, दुबई और भारत में अपनी संपत्ति में भी भारी निवेश किया है। माना जाता है कि इब्राहिम हवाला प्रणाली को नियंत्रित करता है, जो आधिकारिक एजेंटों के विचार से बाहरी धन के लिए बहुत अधिक इस्तेमाल की जाने वाली गैर कानूनी काला धन है। वो इब्राहिम लश्कर तैयबा द्वारा गुजरात में बढ़ते हमलों से भी जुड़ा था। धीरे धीरे दाऊद ने वैध व्यवसायों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया, जैसे कि कई भारतीय फिल्मों का निर्माण उसकी कंपनी द्वारा की गई और उसने पैसे कमाने का एक और जरिया बना लिया। अब मैं बताऊंगा उन 5 सबसे खतरनाक अपराधियों के बारे में जिनको तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी को मौत देते समय रहम नहीं खाया। नंबर 5, जेसन बर्नम, 37 वर्षीय, जिसका चेहरा खोपड़ी और कंकाल के साथ कवर किया गया था। होठ कंकाल के दांतों के साथ रिम्ड है और दाहिनी आंख का टैटू काले रंग का है। जेसन बर्नम को आईबॉल के उपनाम से भी जाना जाता है, जो एक अपराध की दौड़ में चला गया, जिसमें अपने हेरोइन की लत को पूरा करने के लिए कारों की चोरी करना और घरों में चोरी करना शुरू कर दिया। उसे एंकरेज सुपीरियर कोर्ट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी क्लिंट कैंपियन में सलाखों के पीछे 22 साल की सजा सुनाई गई और 2012 में जिला न्यायाधीश द्वारा बर्नम की जमानत $5 लाख निर्धारित की गई थी। हालांकि सिर्फ पुरुष ही नहीं जो अपराधी हो सकते हैं, सामान्य लोगों में आतंक फैलाने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। उन्हीं में से नंबर 4 पर है एलन वुऑर्नोस। एलन वुऑर्नोस एक अमेरिकी सीरियल किलर और सेक्स वर्कर थी, जिसने फ्लोरिडा में 1990 में 7 लोगों की पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारकर हत्या कर दी। वुऑर्नोस ने दावा किया कि उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, इसलिए उसने घातक कदम उठाया। उसे 6 हत्याओं के लिए मौत की सजा दी गई थी और 9 अक्टूबर 2002 को घातक इंजेक्शन द्वारा मार दिया गया था। एलन वुऑर्नोस ने हमेशा 22 कैलिबर पिस्तौल का इस्तेमाल किया। अंत में लीन को गवाह बनाया गया और उसके बयान और उंगलियों के निशान की मदद से उसे 6 मौतों की सजा दी गई। हॉलीवुड फिल्म मॉन्स्टर में चार्लिज थेरॉन ने एलन वुऑर्नोस की भूमिका निभाई। इस अभिनेत्री ने 14 किलोग्राम वजन उठाया और अपनी बाहों को मुंडवाया और डेंचर पहना ताकि उसे खौफनाक अपराधी के समान दिखे। नंबर 3, रोडनी अल्काला, अमेरिकी दोषी, सीरियल किलर और बलात्कारी को कैलिफोर्निया में उस हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था जिसे उसने 1977 और 1979 के बीच की थी। 1971 और 1977 में न्यूयॉर्क में हुए 2 हत्याकांड के दोषी को 25 साल की अतिरिक्त सजा मिली। अल्काला की असली शिकार संख्या किसी को पता नहीं और रिपोर्ट की माने तो बहुत अधिक हो सकती है। अल्काला ने महिलाओं और किशोर लड़कियों और लड़कों के 1000 से अधिक तस्वीरों के संग्रह को संकलित किया, जिनमें से कई यौन रूप से स्पष्ट हैं। 2016 में पहली बार उस पर अपनी एक फोटो में पहचानी गई महिला की हत्या का आरोप लगाया गया। अल्काला को एक अन्य फोटोग्राफिक विषय पर हमला करने के लिए जाना जाता है और पुलिस ने अनुमान लगाया कि अन्य बलात्कार या पीड़ित के रूप में भी वो हो सकते हैं। गवाहों ने कहा है कि अल्काला ने अपने पीड़ितों के साथ खिलवाड़ किया। जब तक उन्होंने होश नहीं खोए तब तक उनका गला घोंटते रहा। अल्काला को एक हत्या मशीन के रूप में जाना जाता है। अन्य ने उनकी तुलना टेड बंडी से की है। अल्काला को टेलीविजन पर द डेटिंग गेम के कारण द डेटिंग गेम किलर कहा जाता है, जो उनकी हत्या की होड़ के बीच प्रसारित हुई। नंबर 2, डेनिस राडार। डेनिस लिम राडार एक अमेरिकी सीरियल किलर है, जिसे BTK, बाइंड टॉर्चर किल या BTK स्ट्रंगलर या BTK किलर के नाम से भी जाना जाता है। 1974 और 1991 के बीच रेदर ने विचिटा और पार्क सिटी, कैंसस में 10 लोगों की हत्या कर दी और पुलिस व समाचार पत्रों को उनके अपराधों के विवरणों के बारे में ताना देने वाले पत्र भेजे। एक दशक में लंबे अंतराल के बाद रेडार ने 2004 में पत्र भेजना शुरू किया, जिससे उनकी 2005 की गिरफ्तारी हुई और बाद में दोषी याचिका दायर की गई। और इस जानलेवा होड़ के दौरान उन्होंने प्रेस और पुलिस के साथ पत्राचार किया, उन्हें ताने मारा, लेकिन फिर अचानक BTK हत्याएं रुकने लगी और सभी संबंधित हत्या के मामले ठंडे हो गए। DNA परीक्षण की मदद से रेडार आखिरकार गिरफ्तार हुआ और उसने सब कुछ कबूल किया और पीड़ितों के रिश्तेदारों से माफी मांगने लगा।
लेकिन उन लोगों के अनुसार उसकी बातें अकादमी पुरस्कारों के भाषण की याद दिला रही थी। रेडार को कम से कम 175 सालों की सजा सुनाएगी। उसने अपने द्वारा की गई हत्याओं के दृश्यों से आइटम एकत्र किए थे, लेकिन उसके पास से कोई आइटम नहीं मिला जो कि किसी अन्य हत्याओं से संबंधित थे। अब तक किए गए सारे अपराधियों ने पूरी तरह से जानबूझकर अपराध किया, लेकिन मैरी मेलन ऐसे नहीं थे। और ये है नंबर 1 पर मैरी मेलन। मैरी मेलन, जिसे टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है, एक आयरिश जनित कुक थी जिसके टाइफाइड बुखार से 53 लोग संक्रमित हो गए, जिनमें से 3 की मृत्यु हो गई। वो एक रसोइये के रूप में काम करने के लिए कायम रही, जिसके द्वारा उसने दूसरों को बीमारी से अवगत कराया। वो 2 बार जबरन अधिकारियों से अलग हो गई। अंततः अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों तक वो आइसोलेशन में रही और लगभग 30 वर्षों के बाद मेलन की मृत्यु भी हो गई। मैरी मेलन संयुक्त राज्य में पहली व्यक्ति थी जिसे वायरस फैलाने वाले महिला के रूप में पहचाना गया। उसने हमेशा इस बीमारी से पीड़ित होने से इनकार किया और ये संभावना बताई कि वो कभी नहीं जानती थी कि उसे यह बीमारी है। वो हमेशा बताती थी कि वो केवल एक हल्का फ्लू पीड़ित है। 11 नवंबर 1938 को उनकी मृत्यु तड़प तड़प कर हो गई। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के इंसानियत के दुश्मन, यानी कुछ अभिन्न हत्यारे जिनके काले कर्मों से शायद हैवान भी कांपने लगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप कोई ऐसे हत्यारों को जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आशा है इससे आपको इतिहास के सबसे बड़े अपराधियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो दोस्तों, केवल अकेले अकेले इस मंजर का आनंद ना लें, अपने परिवार व दोस्तों को भी इनसे रूबरू करवाएं वीडियो को शेयर करके। धन्यवाद।